और प्रेमिका को अपने प्रेमी से और प्रेमी को अपनी प्रेमिका से, इसी तरीके से मामा को भांजे से। हर रिश्ते में प्यार का होना बहुत ज़रूरी होता है। और आज की जो जनरेशन चल रही है, हर किसी को प्यार होता है, पति पत्नी को होता है, प्रेमिका प्रेमी को होता है, मगर ये एक एहसास है, ये एहसास ऐसा होना चाहिए कि दोनों तरफ से प्यार बराबर होना चाहिए, दोनों का इसमें रजामंदी होनी चाहिए, कोई किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तभी प्यार एक मुनासिब रिश्ते में चलता है। एक तरफ से किया गया प्यार कहीं ना कहीं बाद में इन रिश्तों की खटास बनता है। हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट राहुल चौधरी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। लेकर आया हूं आपके सामने एक सत्य घटना फिर से, और जो कि 2021 में घटित हुई है। और आज मैं इस घटना में बताने वाला हूं एक तरफा प्यार किस तरीके से किसी की मौत का कारण बना। घटना है आगरा, 19 अगस्त 2021 की। कोरोना का समय चल रहा था, क्वारंटाइन का समय चल रहा था, हर जगह व्यापार बिजनेस सब बंद थे। और ऐसे में एक घटना घटित हुई जिसमें एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर की मौत हुई और उसे हाईवे पर फेंक दिया गया। और ये जो घटना थी एक डॉक्टर की थी, इसलिए जन आक्रोश का होना लाजमी था, क्योंकि उस टाइम पे डॉक्टर को एक भगवान के रूप में देखा जा रहा था, क्योंकि एक वो ही थे जो ऐसे कोरोना काल में लड़ाई कर रहे हैं, अपने मरीजों को बचाने की हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और जो महिला डॉक्टर की मौत हुई वो भी इसी कार्य में बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी और अपने लोकल क्षेत्र में बहुत फेमस डॉक्टर थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ योगिता, डॉक्टर योगिता की, जिसकी मौत हुई है 21 अगस्त 2021 में। हाँ, तो क्या हुआ उस घटना में, सबसे पहले बात करते हैं। दरअसल दिल्ली से आगरा जाने वाले हाईवे पर, आगरा से दिल्ली जाने वाले हाईवे पर एक संदिग्ध लाश मिली जो कि एक महिला की थी। थाना, लोकल थाने में सूचना गई, वहाँ पर पुलिस बल गई, वहाँ पर देखा तो एक महिला जिसने लोअर टी शर्ट पहना हुआ है और उसके शरीर पर चाकू और लगभग 3 गोलियों के निशान साफ दिख रहे थे, और जिसकी हत्या की इतनी क्रूरता से की गई थी कि सर में, माथे में, हर जगह चाकू के निशान थे और पूरी तरीके से चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। इस तरीके से हत्या की गई थी जैसे कि जो आरोपी है, जो मारने वाला हत्यारा था, उसने पूरी तरीके से चेहरे को मिटाने की कसम खा रखी। उसके आसपास कोई भी आईडी ऐसी नहीं मिली जिससे कि उसकी पहचान हो सके कि ये लाश किसकी है। पुलिस के लिए भी एक सवाल था कि हाँ, ये क्या है, किस महिला की ये मौत हुई है। चेहरे से, हाव भाव से साफ दिख रहा था कि ये एक इस पर सुसज्जित अच्छे परिवार की लड़की है। और उसके जो नाखूनों में, हाथ में किसी के बाल और नाखूनों में स्किन के छोटे छोटे टुकड़े भी थे, यानी कि महिला ने मरने से पहले पूरी की पूरी कोशिश करी थी अपने को बचाने की और एक लड़ाई लड़ी थी, मगर उसके बाद भी उसकी मौत हो गई थी। उधर लोकल थाने में ही एक नजफगढ़ के डॉक्टर महेंद्र ने आकर कंप्लेंट लिखाई कि उनकी बहन डॉक्टर योगिता नहीं मिल रही है, जिसका अपहरण की पूरी आशंका है। आरोप में डॉक्टर विवेक पर इल्जाम लगाया गया था, जो कि उरई में, उत्तर प्रदेश उरई में एक सरकारी डॉक्टर के तौर पर नियुक्त था। उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था और ये अपहरण की पूरी आशंका जताई जा रही थी। उधर पुलिस वाले जिस थाने में ये कंप्लेंट लेके गए थे, डॉक्टर महेंद्र, जो कि नजफगढ़ के थे, दिल्ली के, उन्होंने आकर अपनी बहन डॉक्टर योगिता गौतम की ये कंप्लेंट लिखा रहे थे, मगर
पुलिस वाले कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे थे। इसलिए डॉक्टर महेंद्र आगरा के अपने डॉक्टर के ग्रुप में से जाकर मिले, मेडिकल फेडरेशन वालों से मिले और उन्होंने इसमें दबाव देने के लिए कार्य किया, मगर फिर भी पुलिस वाले कार्य नहीं कर रहे थे, ना कोई जांच कर रहे थे और उल्टा उन्हें यही बोल रहे थे कि लड़की आपकी पढ़ी लिखी है, हो सकता है इधर उधर कहीं गई हो, आ जाएगी, ये सब। तभी एक सिपाही ने डॉक्टर महेंद्र को बताया कि एक महिला की लाश मिली है जो कि मॉर्गेज रूम में रखी हुई है, आप एक बार जाकर देख लो कहीं वो लाश डॉक्टर योगिता की तो नहीं है। वो और डॉक्टर महेंद्र जाकर जब देखते हैं तो सच में वो जो लाश थी डॉक्टर योगिता की ही निकलती है। इधर जैसे ही पहचान हो जाती है कि डॉक्टर योगिता की मौत हो गई है तो इधर जन आक्रोश भड़क जाता है। सभी यूनियन वाले, डॉक्टर वाले, सभी डॉक्टर अपना कार्य रोककर वहाँ पर उस मौत का रीज़न जानने के लिए जन आक्रोश कर देते हैं। उधर जैसे ही जन आक्रोश बढ़ता है तो पुलिस की भी हवाइयाँ उड़ती है और तुरंत कार्रवाई चालू की जाती है। इधर वायरलेस कर दिया जाता है, कहाँ, उत्तर प्रदेश के उरई में, क्योंकि डॉक्टर विवेक पर उन्हें शक था। कारण पूछा था पुलिस अधीक्षक ने कि आपको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि तो डॉक्टर महेंद्र ने बताया कि मेरे पास पिछले 2 दिन पहले फोन आया था कि डॉक्टर विवेक उसे शादी के लिए ज़्यादा दबाव डाल रहा है और उसे कहीं ना कहीं जान से मारने की धमकी भी दी है और MBBS की जो डिग्री है, मेडिकल डिग्री है, उसे भी कैंसिल कराने की धमकी दे रहा है। इसलिए उसकी बहन डॉक्टर योगिता गौतम परेशान चल रही थी और इसलिए हम तुरंत ही नजफगढ़ से यहाँ आगरा में आए हैं। और जब हम आए और उनके हम किराए के मकान पर गए तो वहाँ पर हमें हमारी बहन नहीं मिली, इसलिए हमें पूरा शक है कि डॉक्टर विवेक ने ही ये कार्य किया है। तो पुलिस ने उधर उरई में तुरंत ही 2 घंटे के अंदर डॉक्टर विवेक को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर विवेक से पूछताछ की गई तो डॉक्टर विवेक ने अपने पद का पहले तो बहुत कहीं ना कहीं दुरुपयोग करते हुए बदतमीजी करी पुलिस से, मगर पुलिस के आगे जोर नहीं चला तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं डॉक्टर योगिता से मिला था जाकर, मगर मैं वहां से मिलकर वापस आ गया था। इतनी कंफर्मेशन होने के बाद तुरंत ही आगरा से पुलिस रवाना हुई और डॉक्टर विवेक को उठाकर आगरा ले आई। आगरा में जब उससे और गहन पूछताछ की गई तो बताया गया कि हाँ, मैं 20 अप्रैल को रात को गया था डॉक्टर योगिता के पास और उसे मैंने बुलाया था और मेरी उससे फ़ोन पर बात हुई थी। और ये जो घटनाक्रम था उसको बताने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। दरअसल डॉक्टर योगिता और डॉक्टर विवेक ने एक ही मेडिकल कॉलेज जो मुरादाबाद में था उसमें एक साथ पढ़ाई करी थी। डॉक्टर विवेक जो था वो 1 साल सीनियर था और इन दोनों की अपनी दोस्ती थी, एक साथ घूमना फिरना था, मगर डॉक्टर विवेक को ये घूमना फिरना उसे प्यार लगने लगा। उधर डॉक्टर योगिता विवेक से कोई प्यार नहीं करती थी, सिर्फ उसका नेचर था हंसने बोलने और इस तरीके से बात करने का। डॉक्टर विवेक ने उसे प्रपोज किया था मगर उसने हंस के टाल दिया। उसकी इस हंसी का टालना उधर डॉक्टर विवेक को ये लगा कि हाँ, ये भी मुझसे प्यार करने लगी है। उधर यहाँ पर क्योंकि डॉक्टर विवेक के पिताजी यूपी पुलिस में एक अच्छे अधिकारी थे तो इसलिए उसका जल्दी सिलेक्शन भी हो गया और वो उरई में जाकर सरकारी डॉक्टर बन गए थे। यहाँ पर हुआ ये इधर उसके बाद MBBS डॉक्टर योगिता ने भी कंप्लीट करके अपने आगरा में प्रैक्टिस कर रही थी मेडिकल कॉलेज में और अपने लेवल पर अपनी पढ़ाई कर रही थी। उधर डॉक्टर विवेक अभी भी शादी के ख्याल में दबाव दे रहा था डॉक्टर योगिता को, तो योगिता ने डॉक्टर विवेक को साफ मना कर दिया कि मैं शादी नहीं कर पाऊंगी, मैं अपने करियर को बनाना चाहती हूँ, बस मेरा जीवन अपनी डॉक्टरी के लिए है। तो जब उस ज़्यादा बातचीत बिगड़ी तो उसने डॉक्टर विवेक ने कहा चलो ठीक है, मैं एक बार मिलने आऊँगा, और अपनापन की बात करी कि मैं मिलने आऊँगा कभी तो आप मिल लेना। तो वो
वहाँ से उरई से गाड़ी से टाटा निक्सन से आया और बताया उसे योगिता को फ़ोन किया, डॉक्टर योगिता को, कि मैं आगरा आ गया हूँ, आप एक बार मिल तो लो। योगिता भी इतनी ज़्यादा अनजान थी उस टाइम पे कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है उसके साथ, तो वो लोअर टी शर्ट में ही निकल गई और बिना बताए किसी को, और उससे बात करने लगी। और तो डॉक्टर विवेक ने उसे योगिता को अंदर कार में खींच लिया और दोबारा से वही शादी का राग अलापने लगा। इधर दोनों की बहस चालू हो गई और हाथापाई चालू हो गई। जब हाथापाई चालू होने लगी तो डॉक्टर विवेक ने दिल्ली हाईवे पे गाड़ी डाल ली और सुनसान जगह पे जाकर उसने कार से चाकू निकाला और उसके माथे पर, मुंह पर, हर जगह पर उसने चाकू से वार कर दिया। जब इतना वार करने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने गाड़ी से पिस्टल निकाली और 3 गोलियां, एक माथे पर, एक कंधे पर और एक छाती पे मार दी और उसकी हत्या कर दी। सुनसान खेत में ही उसने लाश को डाल दिया और वापस गाड़ी मोड़कर डायरेक्ट वहां से उरई गया। उरई से अपने घर कानपुर गया, कानपुर में गाड़ी खड़ी करी और वापस उरई अपने कार्यस्थल में व्यस्त हो गया। इस तरीके से एक तरफा प्यार ने एक अच्छी डॉक्टर को मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ एमबीबीएस की डिग्री लेने से कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है। डॉक्टर के अंदर संयम, विवेक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा पेशेंट होता है कि जिसमें जो हमारे पास जो व्यक्ति आता है अपनी समस्या लेके, वो खुद में परेशान होता है, और अगर हमारे अंदर अगर आत्म संयम या विवेक नहीं है तो हम डॉक्टरी के पेशे के लायक नहीं हैं। और इतना गुस्सा, इतना एक तरफा प्यार के चक्कर में गुस्सा कि अपने साथी डॉक्टर की हत्या कर देना, ये बहुत भयानक घटना थी। इस तरीके से एक अच्छी, एक शांत स्वभाव की डॉक्टर योगिता जो नजफगढ़ की थी, इसकी आगरा में मौत हो गई। नेक्स्ट वीडियो में नई घटना के साथ, सत्य घटना के लेकर आएंगे आपके साथ। धन्यवाद। खुदा हाफिज। जय हिंद।